बहुत से लोगों का ये मानना भी है और जानना भी है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं या भगवान हमारे पास हैं, ये कैसे जाने। बहुत सरल तरीका है ये जानने का, बस हृदय निर्मल कर लो, फिर भगवान स्वतः ही जन्माने लग जाएंगे, फिर हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, पशु पक्षी जो होते हैं ना, वो मौन जरूर होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। उन्हें आभा दिखने लग जाती है, समझ आ जाती है। तो जब हमें पशु प्यारे लगने लग जाएं, पक्षी प्यारे लगने लग जाएं, और हमें तो लगते ही हैं, उनको भी हम प्यारे लगने लग जाएं, तो मान लेना चाहिए कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हम पे अवश्य है। और अगर हमें कोई चीज़ अनुभव होने लग जाए, हमारे साथ होने वाली घटना का हमें ज्ञान होने लग जाए, तो ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सब कुछ देखा है, मैंने ये सब कुछ महसूस किया है। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें किसी ना किसी जरिए से हमें ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान से अलग नहीं हैं, भगवान हमसे अलग नहीं हैं। जीवन में सारे कार्यों के साथ साथ अगर हमें भगवान को याद करके आंसू भी आ जाते हैं ना, और मन करता है कि जब भजन चलते हैं तो हमें उस समय झूमना भी है, हमें रोना भी है, हमें हंसना भी है, तो कहीं ना कहीं ये अवश्य सोचना चाहिए कि ये जो हमारी मानसिकता है वो हमारी है ही नहीं, ये प्रभु के प्रेम की है। और भगवान अपना प्रेम उन्हीं को देते हैं जिनको वो अपना लेते हैं। जीवन में चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मिलता सबको नहीं है। मिलता उन्हीं को है जिसको भगवान चाहते हैं। कहते हैं ना, मंदिर में तो लाखों लोग आते हैं, भगवान के दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन भगवान जिसका दर्शन करे वो कोई लाखों में करोड़ों में एक ही होता है। और जीवन में ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवान के दर्शन करें या हम भगवान को याद करें। महत्वपूर्ण अगर है तो ये है कि हम भगवान के लायक कैसे बने, जिससे वो हमें याद करे, जिससे वो हमारे आने का इंतज़ार करे। जीवन में अगर हमने कुछ भी कमाना है तो बस इतना सा कमा लो कि भगवान को हमारा इंतज़ार कैसे हो, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए जीते जी, कि भगवान हमारा इंतज़ार करें, हमारे कर्म ऐसे हो, हमारा प्रेम ऐसा हो, हमारा मानवता ऐसी हो जिससे हमें इंतज़ार ना करना पड़े, भगवान हमारा इंतज़ार करे। ऐसा कब होगा, इसकी खोज में सदा रहना चाहिए और हर कहीं तलाश भी करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर खोजने निकलो तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं रास्ते मिलते ज़रूर हैं। कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये पता नहीं है, बस इसीलिए तो भटक रहे हैं। जिस दिन हमें ये पता चलेगा तो हमारी तो यात्रा ही संपूर्ण हो जाएगी। तो जब तक जीवन है ये जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमें हमसे ज़्यादा हमारे भगवान याद करें। अगर हम पूजा भी करते हैं, हम अगर प्रार्थना भी करते हैं तो हमारे अश्रु आ भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा ये स्वार्थ हो। लेकिन जब भगवान याद करते हैं तब तो ये मान लेना चाहिए कि उनका प्रेम तो निस्वार्थ होगा, उनके प्रेम में कोई मिलावट नहीं होगी। हम संसारी हैं,
हमारे प्रेम में मिलावट हो सकती है, उनके प्रेम में मिलावट नहीं हो सकती है। तो हर संभव प्रयास ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके जीवन में हमें ये देखना है कि वो हमें कैसे प्रेम करें। ऐसी कौन सी विधि है जो पूरी करने से वो हम उनके प्रिय हो जाएं, हम उनके चरणों तक पहुंच जाएं। बस इतना पता लगते ही उस रास्ते पे चल देना चाहिए। और इतना जानने के लिए हमें अपने गुरु की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमें गुरुवर बताते हैं, जो हमें गुरुवर सिखाते हैं, जीवन में वही हमारे लिए सार्थक होता है। दुर्भाग्य हमारा ये होता है कि हम गुरु सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हैं, हम अपने कल्याण के लिए नहीं बनाते हैं। और अगर बना भी लिए तो अपने कल्याण के बारे में सोच नहीं पाते हैं, हम आगे जा नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम रास्ते में चलने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन सोते हुए चल रहे हैं, नेत्र हमारे बंद हैं, आत्मा हमारी सोई हुई है और हम चले जा रहे हैं। हमें कहाँ जाना है यही नहीं पता हमें, बस जो दुनिया की दौड़ है उसी दौड़ में चले जा रहे हैं। हमें दुनिया की दौड़ में नहीं, हमें भगवान की ओर जाना है। पर ये कैसे जाना है ये हमारे गुरुवर बताएंगे, और जो गुरुवर बताएंगे हमें वही राह चलना है। जीवन में कभी भी अगर गुरु बनाओ तो उनके बताए हुए मार्ग पे अवश्य चलना। अगर गुरु पे विश्वास नहीं है तो गुरु बनाना ही मत, क्योंकि गुरु हमारी मार्गदर्शन है, जो हमारा हाथ पकड़ के गोविंद तक ले जाते हैं। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल सकते हैं तो गुरु बना के निरादर न करें। गुरु कोई शरीर नहीं होते हैं, भगवान का दूसरा स्वरूप ही तो गुरु है। जैसे भगवान का साक्षात्कार कहीं पे भी कर सकते हैं, गुरु का भी साक्षात्कार कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग दृष्टि की ज़रूरत होती है। जब गुरु हमें वो दृष्टि देते हैं गोविंद के लिए, तो गोविंद भी हमें वो दृष्टि देते हैं गुरु के लिए, कि पहले तुम अपने गुरु को तो समझो। जो गुरु को ही ना समझ पाए वो गोविंद तक कैसे पहुंचेगा। गोविंद तक पहुंचना है तो पहले गुरु को समझो, गुरु में श्रद्धा रखो, गुरु में विश्वास रखो। जो गुरुवर को अपना मानते हैं वो गोविंद तक अवश्य पहुंचते हैं। तो गुरु से गोविंद अलग नहीं है और गोविंद से गुरु अलग नहीं है। इन दोनों को एक ही मानना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अगर गुरु है तो एक गोविंद है। जहाँ गुरु है वहाँ गोविंद है, जहाँ गोविंद है वहाँ गुरु है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।